हाँ, केस डायरी की मांग हुई थी। अब तो आदेश हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल अभी विशेष बताना उचित नहीं है। ऊपरी अदालत में हाँ, ऊपरी अदालत में हम लोग करेंगे। कानून का यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत ही है। 5 टर्म के एमएलए है, केस जमानत योग्य है, इसलिए जमानत दिया जाए। जनप्रतिनिधि है, वकील तो बोलते ही है ये बात। 14 दिन का उनका न्यायिक हिरासत था। नहीं, वो तो हिरासत अभी वो है ही, वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू। हाँ, वो तो नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पे मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल देखा जाए तो बीते 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव स्थित पंचमहला थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिस मामले में दोनों पक्षों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर पंचमहला थाने ने कार्रवाई की थी। इस मामले में सोनू की गिरफ्तारी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद पटना के बेउर आदर्श कारा लाया गया था और वहां 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अभिरक्षा में रखा गया था। फिलहाल इस मामले में देखा जाए तो आज गुरुवार के दिन इनकी बेल अर्जी पर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। हालांकि इस बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया है। वहीं इनके अनंत सिंह पूर्व बाहुबली विधायक के अधिवक्ता नवीन कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए छोड़े जाते हैं उनकी बातों। तो सब लोग सर्वविधि दी है। 307 का केस था, वही जो काउंटर से रिलेटेड था। एसीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई, केस डायरी की मांग हुई, कल सुनवाई हुई। ऑर्डर ही रिजर्व था, वही अपना जज साहब अपना ऑर्डर आदेश पारित किए। अब इस आदेश के खिलाफ जो प्रक्रिया है हम लोग सेशन जज के यहाँ फाइल करेंगे। किस खंडपीठ में ये चल रही थी? एसीजीएम 1 पटना सिविल कोर्ट में। अब आगे की क्या रहेगा? आगे तो कानून में प्रक्रिया है, इस आदेश के खिलाफ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ऊपर सेशन जज में फाइल होगा। आखिर बेल रिजेक्ट होने का कुछ जज को अपना रहता है आधार, उनको लगा कि अभी अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या केस डायरी की मांग जो हाँ, केस डायरी की मांग हुई थी। अब तो आदेश हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल अभी विशेष बताना उचित नहीं है। ऊपरी अदालत में हाँ, ऊपरी अदालत में हम लोग करेंगे। कानून का यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत ही है। क्या लगता है कि केस डायरी में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रही? अब तो अवलोकन करेंगे तो बताएंगे जैसा होगा। बहुत बात वकील होकर के आप लोगों को डिस्क्लोज पहले आपने दलीलें पेश की? हाँ, वो सब पेश हुआ। वो तो वकील का काम ही, कोई भी वकील रहते हैं वो तो बताते ही है। 5 टर्म के एमएलए है, केस जमानत योग्य है, इसलिए जमानत दिया जाए। जनप्रतिनिधि है, वकील तो बोलते ही है ये बात। 14 दिन का उनका न्यायिक हिरासत था। नहीं, वो तो हिरासत अभी वो है ही, वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू। हाँ, वो तो हर केस में रहता ही है वो भी। जिसके बाद आप लोग हाँ, सेशन में जज साहब के यहाँ फाइल करेंगे इस जमानत के खिलाफ। नाम क्या हुआ? नवीन कुमार। केस डायरी की मांग की गई थी, डायरी आ गई थी और बहस भी हो गया था। बहस होने के उपरांत जज साहब अपना आदेश सुरक्षित रख लिए थे जमानत आवेदन पर। जो आज वो अपना निर्णय सुना है, जमानत आवेदन इनका खारिज किया गया है और इस आदेश के खिलाफ हम लोग नकल लेंगे, तब डिटेल फिर आप लोगों को अच्छा खबर बताएंगे। आगे की क्या रहेगी? आगे की तो कानून का जो प्रक्रिया है, इस आदेश के खिलाफ हम लोग सेशन में फाइल करते हैं, वहाँ फिर जमानत आवेदन इनका दाखिल किया जाएगा। खारिज करने का क्या कारण है? कारण जज को लगता है बहुत अनुसंधान अभी जारी है, उनको लगा कि भी अनुसंधान जारी है, कंप्लीट हुआ नहीं है। अब तो विशेष डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ कहना उचित है। केस डायरी की मांग आपने बहस के दौरान कहा कि किसी ने देखा नहीं। हाँ, वो एविडेंस बात तो सही है और बात जो सच्चाई है वही है, क्योंकि काउंटर केस वो लोग भी एक उधर से हुआ था, अभी उसी में बनाए गए हैं और कोई बात नहीं है। ऊपरी अदालत में आप लोग? हाँ, सेशन जज के हम लोग फाइल उनकी न्यायिक अभिरक्षा? हाँ, अभिरक्षा जब जमानत जब तक नहीं हो जाता तब तक तो कस्टडी में कानूनी प्रक्रिया है, जेल में रहना ही है। सेशन जज क्या बोले? नवीन कुमार मेरा नाम। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के अधिवक्ता नवीन कुमार ने इस पूरे बाबत जानकारी दी है। वहीं अगर देखा जाए तो अभी जो भी बातें उन्होंने कहा उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि अब वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे
जिसके बाबत उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पटना सिविल कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में चले इस सुनवाई और फैसले को सुरक्षित रखने के बाबत आज गुरुवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए उनके बेल अर्जी को खारिज कर दिया है और फिर अब उनके अधिवक्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।